नमस्कार दोस्तों, आपका वीके वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल मतलब कि ग्राहकों के शिकायत के निवारण के बारे में जानेंगे कि बैंक इसके बारे में बैंकों में क्या क्या प्रावधान है, बैंक में क्या क्या किस प्रकार से शिकायत कस्टमर कर सकता है, उसके शिकायत के निवारण के लिए क्या क्या उपाय बैंकों में किए गए हैं, आरबीआई के क्या दिशा निर्देश हैं इसके बारे में, आईबीए क्या कहता है इसके बारे में, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जैसे ही शिकायत का नाम अगर हमारे सामने आता है या शिकायत शब्द अगर हमारे जहन में आता है तो हमें वो याद आ जाती है शिकायत पेटिका, कंप्लेन या सजेशन बॉक्स। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर ग्राहक शिकायत ही करे। कहीं अगर कोई भी सिस्टम प्रोसीजर में किसी भी कार्य में जो वहाँ ब्रांच में हो रहा है, जो उस बैंक में है, अगर कोई बेहतरी की संभावना है, कुछ बदलाव की संभावना है, कुछ बदल कर अगर चीज़ें अच्छी हो जाएं, तो इसका भी बैंकों में बहुत ही स्वागत किया जाता है, क्योंकि बैंकों का अस्तित्व अपने ग्राहकों से है। तो हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए और बैंक का मैनेजमेंट भी, आरबीआई भी इस बात को बहुत ही तसल्ली से इस बात को मानता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है और तभी ग्राहकों के लिए ये सारे नियम कानून बनाए गए हैं। तो अगर आपकी कोई भी शिकायत है, कोई भी सुझाव है, तो आप बिल्कुल स्वच्छंद तरीके से जाकर बहुत ही आराम से कंप्लेन बॉक्स या सजेशन बॉक्स में अपने सुझाव या शिकायत वहाँ डाल सकते हैं। तय समय पर ये शिकायत बॉक्स खोले जाते हैं, उसमें से आपकी कंप्लेन या आपके सजेशंस जो भी हैं उनको निकाला जाता है और उनको निवारण करने की प्रक्रिया चालू की जाती है। अब शिकायत ब्रांच के लेवल पर है या ब्रांच के ऊपर लेवल पर है या हेड ऑफिस लेवल पर है, जैसी शिकायत वैसा उसका निवारण करने का प्रयास किया जाता है बैंक के द्वारा, शाखा के द्वारा। अब इसके अलावा लिखित शिकायत अगर कोई करना चाहता है तो इसका भी प्रावधान है। एक प्रॉपर कंप्लेन बुक या रजिस्टर शाखा में उपलब्ध रहती है। ये आज से नहीं, जब से बैंक हैं तब से ये प्रावधान है कि अगर आपकी कोई शिकायत है तो वो शिकायत वहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं लिखित में। इसके दो तीन तरीके हैं। एक जो आईबीए के द्वारा एक मॉडल अप्रूव्ड कंप्लेन का फॉर्मेट होता है, उसकी परफोरेटेड शीट्स होती हैं, आप वहाँ जाकर दीजिए और उसकी कॉपी आपको मिल जाए। बेसिकली ये है कि शिकायत आप जो भी करें वो उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए और उसकी एक कॉपी बैंक के पास होनी चाहिए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई शिकायत अपने घर से लिख कर ले गए हैं और आप ये चाहते हैं कि वहाँ बैंक के अधिकारी को अपनी शिकायत दें, शाखा प्रमुख को अपनी शिकायत दें, तो आप अपनी शिकायत लेकर जाइए, या तो 2 कॉपीज़ में लेकर आप जा सकते हैं, या फिर आप बैंक को बोलिए कि उसकी एक कॉपी निकाल कर उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज कर कर आपको दे दे, ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे कि आपने शिकायत की। आजकल डिजिटल का ज़माना है, लेकिन इसके पहले एक और चीज़ यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि अगर आप ब्रांच में कोई शिकायत कर रहे हैं और आपके शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो आपको आरबीआई या वो बैंक ये अधिकार देता है कि उस शिकायत के निवारण के लिए आप शाखा प्रमुख से, ब्रांच हेड से वहाँ मिल सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी शिकायत का सल्यूशन निकलवा सकते हैं, अपने शिकायत को ख़त्म करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम डिजिटल की। डिजिटल में भी शिकायत करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं, आप कस्टमर केयर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आप आज भी चिट्ठी लिख सकते हैं, चिट्ठी के माध्यम से भी, आप अपने पत्र के माध्यम से भी अपने शिकायत व सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट पर बैंकों के जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहाँ बाकायदा स्पेस होता है, अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई शिकायत है, उसको वेबसाइट पर भी दर्ज किया जाए, उसका निगरानी होता है।
यहाँ तक कि बैंकों के सोशल मीडिया पेज पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इस पर भी अगर आप जाकर अपनी शिकायत, अपनी बात वहाँ रखते हैं, उस बात को भी संज्ञान लिया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो अनेक माध्यम हो गए हैं आज के डेट में शिकायत करने के। कंप्लेन फॉर्म ये आपका ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, वहाँ आप अपनी कंप्लेन दर्ज करेंगे और ये बाकायदा बैंक के पास पहुँच जाएगा और इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एक और बैंकों की जिम्मेवारी है कि वो अपने वेबसाइट्स पर मुख्य रूप से जो शिकायत के लिए, निवारण के लिए जिन व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है, जिनको नोडल ऑफिसर बताया गया है, मेरे पहले वीडियो में मैंने नोडल ऑफिसर का कॉन्सेप्ट बताया था कि हर बैंक को अपने लोकल लेवल पे, बड़े शहरों में और हेड ऑफिस लेवल पर एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ता है, जो जिम्मेवार होता है या जो लाइजन ऑफिसर के तौर पर काम करता है आरबीआई और बैंक के बीच में, और कस्टमर्स के लिए भी वो लाइजन ऑफिसर के तौर पर काम करता है। उसकी जिम्मेवारी होती है कि अगर कोई शिकायत बैंक में आई है, अगर कहीं कोई कमी है, तो उसको एक्सेप्ट करे, उसको सॉल्यूशन करवाए और ग्राहक को जो उचित उसका निवारण है वो प्राप्त हो जाए। बैंकों में मुख्य रूप से आज भी अगर आप शाखाओं में जाएंगे तो आपको एक घुसते ही एक सही से जगह पर, जहां आप आसानी से आपकी नोटिस, आप जिस चीज़ को कर सकते हैं वैसे जगह पर नोटिस बोर्ड लगाया जाता है, और जो भी जानकारी मुख्य रूप से आप तक पहुंचानी है वो वेबसाइट के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, नोटिस बोर्ड के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। बैंकों में कंप्यूटराइजेशन का ज़माना है, तो इसके लिए ये सारे जो तंत्र हैं, चाहे वो वेबसाइट कहें आप, चाहे वो ईमेल कहें, चाहे वो एसएमएस कहें, आज के डेट में बहुत सारी जानकारियां बैंक आपको एसएमएस से प्रदान करता है। अगर आपको उसमें इवन अगर आप अपना कंप्लेन दर्ज करते हैं तो उस कंप्लेन का एक्नॉलेजमेंट भी आपको एसएमएस और मेल से आता है। अगर आपने डिजिटली किया है या कस्टमर केयर पे किया है और उसके ऊपर कार्रवाई अगर होती है तो वो भी आपको मेल से आता है। अगर बैंक के पास आपने शिकायत किया और 30 दिन के भीतर अगर बैंक तो कोशिश करता है कि जितनी जल्दी से जल्दी आपकी शिकायत पर एक्शन लिया जाए और आपको उचित सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, लेकिन अगर किसी कारणवश बैंक 30 दिनों के भीतर अगर आपका शिकायत का निवारण नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में आपके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसको बैंकिंग ओम्बुड्समैन या बैंकिंग लोकपाल कहता है, जो आरबीआई के अंतर्गत कार्य करता है। वो आरबीआई का ही एक हिस्सा है, उसमें आरबीआई के ही ऑफिसर्स काम करते हैं। तो जहाँ जहाँ आरबीआई के ऑफिसर्स हैं वहाँ पर बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है। आपके पास अधिकार है कि आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में जाके कंप्लेन करें। बैंकिंग ओम्बुड्समैन अपने स्तर से इस कंप्लेन को लेगा, उस बैंक से जवाबदेही मांगेगा, और अगर आपके कंप्लेन का सॉल्यूशन गलत हुआ है बैंक के द्वारा या नहीं हुआ है तो वो ओम्बुड्समैन इंश्योर करेगा कि आपको शिकायत का जो आपका है, आपने जो शिकायत करी है उसका निवारण हो। अगर आप ओम्बुड्समैन के शिकायत से राजी नहीं हैं, आपको लगता है कि आपके साथ ओम्बुड्समैन ने भी आपकी बात नहीं सुनी है, तो वहाँ पर भी आपके पास अपील का अधिकार है। एपेलेट अथॉरिटी होते हैं जो डिप्टी गवर्नर होते हैं बैंक के, वो एपेलेट अथॉरिटी होते हैं, उनके पास अपनी शिकायत लेकर आप जा सकते हैं और अपने शिकायत का निवारण करवा सकते हैं। बैंकों को साफ साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि कंप्लेन रजिस्टर होने चाहिए, कंप्लेन बॉक्स होना चाहिए, सजेशन बॉक्स होना चाहिए, एक तय समय सीमा जो कि मैक्सिमम 30 दिन की है उसके अंदर कंप्लेन का रिजोल्यूशन होना चाहिए। और बैंकों में हर ब्रांच में एक नोटिस बोर्ड होता है, कॉम्प्रहेंसिव नोटिस बोर्ड होता है, जिसके ऊपर वो ब्रांच जिस ओम्बुड्समैन के अधिकार क्षेत्र में पड़ती है उस ओम्बुड्समैन का नाम, पता होना चाहिए,
या उस बैंक या उस ब्रांच का जो कंट्रोलिंग ऑफिस है वहाँ के कंसर्न अधिकारी का नाम पता होना चाहिए, साथ में वहाँ के शाखा प्रबंधक का नाम पता और नंबर और सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए, ताकि अगर कहीं संतुष्टि नहीं मिली है हमारे ग्राहक को तो हमारे कस्टमर्स बैंक के उस लेवल तक जाकर अपने कंप्लेन का सल्यूशन करवा सकते हैं। सो आप देखिए कि एक कितना बड़ा बृहत एक मैकेनिज़्म है जो काम करता है और हमें अपने ग्रीवांसेस का सॉल्यूशन निकलवाने में मदद करता है। मुझे आशा है कि ये जो जानकारी मेरे द्वारा प्रदान की गई है आपके काम आएगी। इससे आपको अपने कंप्लेंट्स का इफ़ेक्टिव रेजोल्यूशन करवाने में मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं भविष्य में जो भी वीडियो लेकर आऊँ वो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को बढ़ाने में, पहुँचाने में मदद करें। धन्यवाद।